गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ क्लास 11th ही नहीं बल्कि हर एक क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारा एक टाइप का ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम की तरह ये भी एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जिसका हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस को निभाता है। तो मतलब इसका काम क्या होता है, सब जितने भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम होते हैं सबके अलग अलग काम वर्क डिवाइड होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जैसे कि अपना डिवाइड होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, वो सारे अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालता है। उसी जगह दूसरा सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका काम होता है डाइजेशन का। अब उसी जगह तीसरा सिस्टम आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसका काम होता है एक्सहेल आउट और इनहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को एक्सहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना। और फिर उसी जगह हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड आता है, जो कि ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम आता है, जो कि ढेर सारे ग्लैंड से मिलकर बना है, पूरे 8 ग्लैंड से मिलकर बना है, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब उसी जगह हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड आता है, मतलब ये सारे ग्लैंड जो होते हैं। नर्वस सिस्टम आता है, इसका काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम अपना होता है कि ये जो है सेंस करने का काम करता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए वरना हमारे साथ, मतलब इस सेंस का काम करता है। सेंसेशन का काम कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो इस तरह अलग अलग ह्यूमन बॉडी सिस्टम डिवाइड किए गए हैं अलग अलग वर्क करने के लिए। तो उसी तरह आज हम एक अलग चैप्टर निकाल कर लाए हैं, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ये हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। इसका मेन वर्क होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को सर्कुलेट करना हमारी बॉडी में, वो कौन करता है, ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी का मतलब ही होता है सर्कुलेशन। किस चीज का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कहाँ पर हो रहा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जो कि हमारा ये कौन सा सिस्टम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जैसे कि हमारे बुक में लाइंस दी गई है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है। इसमें हमारी होल बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हमारी होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ये काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में। अब फिर मेजर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मेजर ऑर्गन्स है, तो वो कौन से मेजर ऑर्गन्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि हमें जानना इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मेजर ऑर्गन है, थ्री मेजर ऑर्गन आ गया, हार्ट, आर्टरीज एंड वीन्स। हार्ट होता है, फिर आर्टरीज होती है, फिर वीन्स होती है। अब देखिए, अगर हम जैसे कि बात करें आर्टरीज और वीन्स की, अगर हम बात करें आर्टरीज और वीन्स की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरीज और वीन्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो आर्टरीज और वीन्स की तो हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। अगर बात करें आर्टरीज और वीन्स की, तो हमने अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं जो कि प्लांट्स को रिलीज आउट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज आउट करते हैं जो कि प्लांट्स लेते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। और फिर अगर बात करें ये कैसे जनरेट हो रहा है, हमने देखा था ऑक्सीजन ले रहे हैं जहाँ पर बर्निंग ऑफ फूड हो रहा है। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इन ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं जहाँ पर बर्निंग ऑफ फूड हो रहा है, वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और फिर क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको हम बाहर रिलीज आउट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन ये कौन कैरी कर रहा है। देखिए हमारा मेन वर्क क्या होता है, हम
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए जो ब्लड होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन ये कौन कैरी करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। जो ब्लड होता है वो कैरी करता है और कैसे कैरी करता है, किस पार्ट में फ्लो हो रहा है, कौन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो हमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए, हमें पता होना चाहिए किसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो रहा है। ये आर्टरीज है, आर्टरीज जो है एज वेल एज वीन्स। तो ये दोनों क्या हैं, वेसल्स हैं। ये दोनों आर्टरीज और वीन्स बोथ आर वेसल्स। आर्टरीज और वीन्स दोनों ही वेसल्स हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को फ्लो करवाते हैं। तो हमारे होल बॉडी में आर्टरीज और वीन्स क्या है, वेसल्स हैं जो कि ब्लड को फ्लो करवाते हैं हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी में। अब अगर बात की जाए डेप्थ में आर्टरीज के बारे में, तो आर्टरी में फ्लो करता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है, आर्टरी में। और इम्प्योर ब्लड कहाँ पर जो है फ्लो करता है, वीन्स में। अब देखिए आर्टरी और वीन में यही एक डिफरेंस है। आर्टरी में फ्लो करता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब कहें तो ये प्योर ब्लड आर रिच इन ऑक्सीजन, जिसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन प्योर। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिच इन ऑक्सीजन, ये प्योर है। अब अगर उसी जगह वीन्स की बात करें तो वीन्स इम्प्योर है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो होते हैं वीन्स जो होते हैं ये भी वेसल्स ही है एज वेल एज आर्टरीज की तरह, जो क्या कैरी करता है, ब्लड को दोनों कैरी करते हैं। बट इसमें जो फ्लो होता है, वीन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन रिच नहीं है, जो कि ऑक्सीजन रिच नहीं है। वीन्स ऑक्सीजन रिच नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होता है। वीन्स में क्या होता है, वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होता है, जो कि आर्टरीज में कम होता है। अब उसी जगह बात करें एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, अगर पल्मोनरी और पल्मोनरी वीन्स और आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। हमने क्या किया, आर्टरी जो है प्योर ब्लड को कैरी करती है, आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, और वीन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आया है कि आगे पल्मोनरी आर्टरी आ गया। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होगा, फ्लो करेगा, और प्योर वीन्स में जो है क्या होगा, मतलब पल्मोनरी वीन्स में क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कैरी होगा, ना कि आर्टरी में। पल्मोनरी वीन्स आर कैरीड अ प्योर ब्लड। अब अगर उसी जगह हम बात करें किसकी, पल्मोनरी वीन्स कैरी अ प्योर ब्लड। अब देखिए हार्ट की बात करते हैं। हार्ट होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हार्ट होल चैम्बर का होता है। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो हार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ हार्ट।